जी, हाँ जी। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार इंद्र भाई जी। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक नंदन शर्मा जी के साथ। ये ध्रुव जी। राठी और बाबा को लेकर आईआईटीएन बाबा अभय सिंह ग्रेवाल को लेकर जिस तरह की चर्चा चली है, खैर ये थोड़ा-सा मामला पुराना भी पड़ गया है, लेकिन जिस तरह से ध्रुव राठी चीज़ों को देखते हैं, तोड़ते-मरोड़ते हैं और उसके बाद वो अपना सत्य जो है वो देते हैं। इसके बाद जो है ध्रुव राठी को अभय सिंह ने चुनौती दी थी कि जहां कहीं भी जिस रूप में हो बातचीत। क्या सत्य पर पहुंचने के जो रास्ते हैं ध्रुव राठी के और बाबा के, वो दोनों में किसके आपको लगता है कि ज्यादा फ्रूटफुल है या फलप्रद है या सही में कुछ जो है वो जनमानस के लिए वो सत्य हो सकता है? जी। देखिए दोनों जो है ध्रुव राठी का जो अ, तरीका है अपनी बातों को रखने का और आईआईटीएन जो अभय है उनका जो तरीका है अपनी बातों का रखने का, वो दोनों का अपना-अपना एक तरीका है और दोनों के तरीकों को समझने के लिए थोड़ा-सा हम तो 2 विचारधारा को यहाँ पर लाने की इजाज़त चाहेंगे। नंबर 1 एक वो ध्रुव राठी जो है वो मार्क्सवाद और डेमोक्रेसी को कैरी करते हैं। अब डेमोक्रेसी के आड़ में वो मार्क्सवाद को कैरी करते हैं और वो पीपुल राइट व्यक्तिवाद की बात करते हैं और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की बात करते हैं और इस तरीके से जो करके सामने रखते हैं मतलब कि एजेंडा चल रहा है, उनके फॉलोअर भी है, इसी तर्ज को उनको पसंद भी करते हैं। उनका जितने भी वीडियो उठाइएगा, उठा करके यदि आप एनालिसिस कीजिएगा तो पाइएगा कि उसमें हर वीडियो में उनका मतलब कि यहाँ का जो सनातन मूवमेंट है जो लंबे समय से चलता आ रहा है, जो सनातन मूवमेंट का नाम दिया जा रहा है, उसके खिलाफ उनका वीडियो जा रहा है। अब वो सनातन मूवमेंट क्या है कैसे नहीं है फिर अलग डिबेट का विषय है, लेकिन उनका उसके खिलाफ जा रहा है और वो लगातार क्रिटिसाइज करते हैं और गवर्नमेंट का खास करके क्रिटिसाइज करते हैं और खास करके उनके निशाने पर प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल और उनकी कार्यशैली ये सब उनके निशाने पर होती है। अदर दूसरे तरफ बाकी जितने अदर अपोजिशन जो लीडर्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करते हैं और इसके लिए वो जो फैक्ट्स जो है वो फैक्ट्स को वो जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो प्रेजेंट करने का जो उनका स्टाइल्स है वो बहुत इफेक्टिव होता है और वो पूरे जो विजुअल्स आर्ट्स जो है वीडियो बनाने के जो आर्ट्स है उसके वो तो माहिर खिलाड़ी है और उसमें वो काफ़ी दक्ष है, बहुत फोर्सफुली रखते हैं, वो साउंड का इफेक्ट करते हैं, सीन का इफेक्ट करते हैं और नाजीवाद जैसे ड्रामे का इफेक्ट करते हैं और पूरी तरीके से वो मतलब कि गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज करके अपना एक फॉन फॉलोअर बनाया हुआ है। ये उनका तर्जो अमल है। अब आईआईटी वाला हाल में चूंकि इनकी इनकी इनका उत्थान जो है ये दुनिया के सामने आए हैं कुंभ के दौरान, कुंभ के दौरान अभय आए हैं। इनका एक अपना लाइफ है, ये कि एक अच्छे प्रेस्टिजियस संस्थान से पढ़ करके निकले हैं। इनका भी जो बैक रिकॉर्ड है, स्टडी का जो बैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी मजबूत रहा है। तो दोनों का जो उम्र जो है वो भी एक ही लेवल पे है, लेकिन ये जो है ये एक तरह से कहिए तो ये सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं और स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं और बहुत सारे वो जो मुद्दे हैं जो सोसाइटी में जो प्रिवेल्स कर रहे हैं, जिनके चलते लोग सफरिंग कर रहे हैं, उनको वो बात करते हैं। तो इनका इनका आइडियोलॉजी स्पष्ट है, ये मोदी का खुल करके तारीफ करते हैं, तपस्वी है ये करते हैं। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस दोनों के बीच में आ जाता है और जो दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आता है, लेकिन इनके पास भी जो अभिव्यक्ति का जो संसाधन है इस पर भी इनका बेहतर पकड़ है और इनको पता है कि कैसे हमको अपनी बात को रखनी है और चूंकि अब लोकप्रिय हो गए हैं, डायरेक्ट संवाद में आ रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, मीडिया के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सब ध्रुव ध्रुव राठी के साथ ये नहीं हो, मीडिया के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वो रील को बना रहे हैं, बना करके वो सामने ला रहे हैं। मतलब उनका जो स्टाइल है प्रेजेंटेशन का वो पूरी तरह से नियंत्रित है और उस पर नियंत्रण रखो, लेकिन इनका नियंत्रित नहीं है। इनको सवाल पूछा जाता है तब बोलते हैं, इनके पास मीडिया जाता है तब ये सवाल करते हैं। इसके पहले ये बोलते आ रहे थे लेकिन नोटिसेबल नहीं था। तो ये है, लेकिन दोनों का जो धारा जो है वो अलग अलग है और वही धारा आपस में टकराती है और वो टकराती है तो दो समूह बन रहा है और दोनों समूह जो है गोलबंदी करके एक दूसरे के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो अभय जो बाबा आईटीएन है, वो चीज़ों को बहुत गहराई से समझ लिए हैं इसलिए वो ध्रुव राठी को चुनौती देते हैं उन्हीं के लहजे में?
क्योंकि दोनों तो का बैकग्राउंड मूल रूप से इंजीनियरिंग ही है, क्या ये भी एक कारण हो सकता है? नहीं देखिए, ये जो अभय जो है ये भी अब ये इतना ये समझ चुके हैं कि जो सोसाइटी चल रही है, जैसे चीजें रन कर रही है, उसमें अब और अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए किन पर कैसे हिट करना है, ये सारी चीज उनको समझ में है। इसलिए वो ध्रुव पर अटैक करते हैं, तो पता है कि ध्रुव का एक फैन फॉलोवर है, बहुत सारे समर्थक है। यदि उस पर हम चोट करेंगे तो हमारे इर्द गिर्द जो उनके विरोधी लोग हैं वो खड़े होंगे, इसलिए वो खुलेआम चुनौती देते हैं कि आकर के हमारे सामने अपना ज्ञान बघारो और आकर के आमने सामने हम बैठ करके डिबेट करते हैं। और किस चीज पर डिबेट करते हैं इस पर हम बता करें। अब डिबेट का विषय क्या होगा, क्या लोग शास्त्रार्थ करेंगे कि उपनिषद में क्या था, या फिर ऋग्वेद में क्या था, या श्याम वेद में क्या था, या फिर शास्त्रों में क्या था, या श्याम वेद में क्या था, या फिर शास्त्रों में क्या था। या फिर ये ध्रुव राठी बैठेंगे तो वो कहेंगे पॉवर्टी डिस्कशन करो, मार्क्सिज्म पर करो, जो हॉब्स लॉक्स पर डिस्कशन करो, इस तरह की बातें करें। तो ये इनका डिस्कशन का क्या मोड होगा और कौन से मुद्दे होंगे ये भी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल इतना है कि दोनों अपना अपना लॉबिज्म कर रहे हैं और ये भी अपने लॉबिज्म को मजबूत कर रहे हैं और ये इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें मीडिया की भूमिका क्या आप देखते हैं? जो एक इन दोनों से अलग जो मीडिया है, क्या मीडिया को खूब मसाला ये दोनों देते हैं? देखिए, मीडिया का काम ही है कि वो मसाला खा करके जिंदा रहता है, मसाला खा करके वो बढ़ता है और जो भी कुछ मिलता है उसको मसालेदार बना करके सामने लाता है। तो ध्रुव राठी लंबे समय से थे, लेकिन एक मीडिया को सूट नहीं कर रहे थे। वो भी जो मीडिया थी, भारत की एक मीडिया है जो प्रो गवर्नमेंट चलती है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है। और एक मीडिया एक एस्टेब्लिश्ड शब्द है, मतलब कि भारत की पत्रकारिता में, भारत के जनमानस के बीच में। तो उस मीडिया को ध्रुव राठी की बातें सूट नहीं करती थी। ध्रुव राठी जिस तरीके से चीजों को रखते थे उसको सूट नहीं करती थी। वो खबर चलाते तो खबर तो चलाते नहीं थे, और चलाते भी थे तो क्रिटिसाइज करके ज्यादा उनका नॉइज सोशल मीडिया पर होता था, सोशल मीडिया पर रिएक्शन वगैरह होते थे। लेकिन ये जो अभय जो है, इनकी बातें सूट कर रही है, उस मीडिया को भी सूट कर रही है जो कि प्रो गवर्नमेंट है, जो कि तथाकथित गोदी मीडिया कहलाती है, तो उसको सूट कर दिए। तो वो अभय को खूब हाईलाइट करते हैं, तरह तरीके से उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, तरह तरीके से उनके बातों को ला रहे हैं और हर उस चीज को टच करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लोगों को पसंद पड़े, लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन भी हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म का भी एहसास हो कि वो स्पिरिचुअलिज्म का भी टच ले रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो स्पेशली जो है कि अट्रैक्ट कर रही है, आम लोगों को भी अट्रैक्ट कर रही है, पढ़े लिखे लोगों को भी अट्रैक्ट कर रही है। और अट्रैक्टर का सबसे बड़ा कारण एक है कि वो आईआईटी से निकल कर, एक बड़े संस्था से निकल करके आ रहा है। जबकि जो बात वो बोल रहे हैं, जिस तरीके की बात वो बोल रहे हैं, उस तरीके का बात हमको लगता है कि भारत में बहुत सारे जो भी साधु संत है, जिस तरीके के प्रोफेसर लोग हैं, वो सभी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई हो रही है, वो सारे फिलोसफी पढ़ाया जा रहा है, वो सारी चीजें बताई जा रही है। और जो ट्रेडिशनल जो बॉडी सब है, ऑर्गेनाइजेशन सब जो है, जो धर्म का, हिंदू धर्म का, मूल थारे अखाड़े हो गए, आपका पीठ सब हो गया, वहाँ पे भी ये सब पढ़ाई जा रही है। लेकिन ये चूंकि इनका अट्रैक्शन जो है कि वो आईआईटी से आए हैं, आईआईटी से आकर के वो बोल रहे हैं और इनका लाइफ स्टाइल जो है बहुत ओपनली बोल रहे हैं, एक बहुत ऑनेस्टली भी बोल रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो उसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो क्या अब इसमें लगता है कि मीडिया के मसाला मिलने से मीडिया की अपनी कोई एक भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध होती जा रही है कि वो अपना कुछ उसकी अपनी दृष्टि उस रूप में विकसित नहीं हो पाई और वो भी इधर ना उधर से मसाला लेकर के काम चलाता रहे? नहीं, भारत की मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत अगंभीर हो गई है, और खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज्यादा अगंभीर हो गई है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एकमात्र उद्देश्य होता है, मतलब शुरू से ही मैं देख रहा हूँ कि इनको वैसे प्रोग्राम चाहिए होते हैं, ऐसे पर्सनालिटी चाहिए होते हैं जो कि टीआरपी इनको दे, यानी कि जो कार्यक्रम ये चला, जो प्रोग्राम चला, वो इनको टीआरपी मिलना चाहिए। और आज की तारीख में यदि टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो अब है जो है वो टीआरपी प्रदान करने वाले बहुत बड़े पर्सनालिटी बन चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। इसलिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनके पीछे पड़ा होता है, इनको अधिक से अधिक स्क्रीन शेयर करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि इनकी प्रोग्राम को हाइप मिलता है। इनको प्रोग्राम को जब हाइप मिलता है तो ऑटोमेटिकली है इनका ऑर्गेनाइजेशन आगे जाता है। तो ये टीआरपी बेस्ड कर रहे हैं, लेकिन जो 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 जिस लेवल की गंभीरता चाहिए मीडिया में, भारत की मीडिया में जिन सवालों से जूझना चाहिए भारत की मीडिया को, वो सारे सवाल नदारत है, वो सारे सवाल गायब है। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।